मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। मित्रों, हमारे इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है कि आप सभी लोग इस वर्ष अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें और जल्दी जल्दी आप अध्यापक बन जाएं, जिससे आप भी हमारी कैटेगरी में आ जाएं। सब भाई भाई बन जाएंगे, भाई बहन बन जाएंगे, कितना शानदार पल होगा। बस अपने लक्ष्य से हिलना मत साथियों। थोड़ा सा लेट हो जाए लेकिन घबराइएगा मत। यहाँ पर उद्देश्य सिर्फ हमारा यही है कि अगर आप 85 नंबर का आप पेडागोजी और बाल विकास का आपका पार्ट है तो उसमें से 75 आपके टच होने चाहिए। मैं इसी उद्देश्य के माध्यम से इतना डीप आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप खुद समझे, अगर 150 नंबर का पेपर है उसमें 85 नंबर का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, यदि उसमें से 75 प्लस हो गए तो आप तो अंदर सेलेक्ट हो ही गए, और इससे ज़्यादा भी सिलेक्ट हो सकते हैं। कम से कम 75 प्लस तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो मित्रों, चलिए बात को आगे ना खींचते हुए मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं जीन प्याजे, और जीन प्याजे के ऊपर ये मेरी 4th वीडियो है, और आने वाले समय में भी जीन प्याजे की कई सारी वीडियो हैं। लगभग आपको 15-16 वीडियो मिल जाएंगी, जिससे आपके क्वेश्चंस भी होंगे और पूरे कॉन्सेप्ट भी होंगे। आप उससे बिल्कुल मत घबराइएगा, बस पढ़ते रहिएगा। सिलेक्शन चाहिए तो संघर्ष तो है। जीतता वही है जो संघर्ष करता है और मेहनत करता है। जिसने संघर्ष नहीं किया और मेहनत नहीं किया तो सफलता बहुत मुश्किल है। तो चलिए गाइस, बातें को यहीं रोककर बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए आज बढ़ते हैं जीन प्याजे के नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए गाइस देखिए, अब देखिए मैंने आपको स्कीमा भी बताया, स्कीम्स भी बताया, स्कीमेटा भी बताया। मैंने आपको एडॉप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, मेंटल स्ट्रक्चर, मेंटल ऑपरेशन, इन सब पे डिस्कस कर चुका हूँ। साथ में मैंने आपको थिंकिंग, चिंतन, अटेंशन, अवधान, स्मृति, परसेप्शन, इन सब पे डिस्कस किया। हमने थोड़ा थोड़ा ही किया है, जितनी जरूरत थी उतना किया। परसेप्शन, मेमोरी, इस पर मैं लंबी वीडियो बनाऊंगा ही मित्रों, वहां से आपको और सीखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल बात चल रही है जीन प्याजे की। जीन प्याजे के नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं संरक्षण। और मैंने आपको कहा था कि आपको ध्यान रखना है कि जीन प्याजे में क्या कंजर्वेशन ध्यान रखिएगा। संरक्षण की जगह वर्ड क्या रखेगा? कंजर्वेशन। ये होता क्या है? तो चलिए सबसे पहली बात उदाहरणों से स्टार्ट करता हूं मैं, क्योंकि जीवन में जो व्यवहारिक है, अगर आपने इस सब्जेक्ट को अपने व्यवहार से जोड़ दिया तो निश्चित तौर से आपको याद। चलो हम बात कर लेते हैं। एक उदाहरण लेंगे। मान लीजिए आप किसी गांव में रह रहे हैं, और गांव में रह रहे हैं, आप हैं 7 साल के, और गांव के स्कूल में ही पढ़ रहे थे, और गांव के स्कूल में ही पढ़ते पढ़ते आपका एक बाल सखा हो गया, बहुत खास दोस्त हो गया, खास दोस्त हो गया। लेकिन 2-3 साल बाद जब वो 6-7-8 साल का हुआ, आप भी हुए 7-8 साल के, वो आपका दोस्त था वो भी 7-8 साल का हुआ, तो आपके पेरेंट्स थोड़े से पैसे में सक्षम करने का, यार यहाँ तो बच्चे की एजुकेशन प्रॉपर हो नहीं पाएगी, क्यों ना अपन शहर चले। और पता पड़ा गांव से बोरिया बिस्तर उठा के वो आपको ले गए मेट्रो सिटी में, और वहाँ आपकी एजुकेशन प्रारंभ हुई। और फिर आप जब शहर गए तो 15 साल तक, 20 साल तक आप अपने गांव आए नहीं, ना कभी आने का मौका मिला। और अचानक एक दिन आप मेट्रो सिटी के एक जगह पे खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे थे, और ऐसे स्थिति में आपका एक दोस्त निकला जिसका नाम था गोलू। नाम आपको याद था, आपने तुरंत देखा उसको, वो दूर से जा रहा था, लेकिन आपने आवाज लगाई गोलू गोलू। तो गोलू ने आवाज सुनी कि यार ये नाम तो मेरा ही बोल रहा है। गोलू ने फट से देखा और आपको देखकर वो पहचान गया। अब उसने आपको पहचान लिया, आपने उसको पहचान लिया, लेकिन आज से 20 साल पहले गोलू कुछ और प्रकार का दिखता होगा और आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग होगा, फिर भी दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। तो मान लो आप गोलू के लिए वस्तु हो तो आपका रंग रूप बदल गया, और आपके लिए गोलू वस्तु है तो भी आपका उसका गोलू का रंग रूप बदल गया। उसके बाद भी आपने गोलू को पहचान लिया ना, समझ लो, उसके बाद भी आपने गोलू को पहचान लिया। या यूं समझे कि आप 20 साल बाद अचानक गांव जाते हैं, तो 20 साल में गांव का डिजाइन ही बदल चुका है। जो पहले स्कूल था उसका डिजाइन बदल गया, सब व्यवस्था बदल गई, वृक्ष कट गए, चबूतरे हट गए, तो क्या आप अपने गांव को नहीं पहचानेंगे? बिल्कुल पहचानेंगे। मान लेते हैं कि आप बाइक से गए कहीं पर
और बाइक आपने खड़ी की और आप चले गए अपने काम से। 2 घंटे बाद लौट के आते हैं तो देखते हैं जो इतनी बड़ी बाइक थी वो एक्सीडेंट हो गया और कुचल कुचल के डिब्बा बन गई है। डिब्बा, ऐसा डिब्बा बना हुआ है। तो आप खुद सोचो कि उस टूटी हुई बाइक को देखने के बाद जो इतनी बड़ी थी, टूट टाट के वो इतना डिब्बा बन गई छोटी सी, एक्सीडेंट के कारण किसी ने ठोक दिया उसको, ट्रक चल गया और वो कुचल गई। तो लौट के आने के बाद आप अपनी बाइक को पहचानोगे कि नहीं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल पहचानेंगे। तो आपने जो पहचाना, वस्तु के रंग रूप आकार में परिवर्तन होने के बाद भी आप उसे पहचान रहे हो ना, वही गुण क्या है? संरक्षण कहलाता है। और ये संरक्षण विकसित कब होता है, इस पे जीन पे चर्चा करेंगे। प्रश्न आता है कि बालकों में संरक्षण का विकास किस अवस्था में होता है, चाहे वो जीन प्याजे का पूछ ले, या हो सकता है सामने वाला शैशवावस्था बाल्यावस्था का ऑप्शन दे दे, या हो सकता है सामने वाला एग्जामिनर वहां पर मंथ लिख दे या ईयर लिख दे। तो ये चीज एक ही है, पूछने का तरीका एग्जाम में कई प्रकार का है, जिसपे हम चर्चा करेंगे ही। या यूं समझो कि अभी आप हो और आप युवावस्था में हो, किशोरावस्था में हो, 18-20 वर्ष के हो, 23 साल के हो, और इस समय आपकी एक गर्लफ्रेंड भी है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों ही है, दोनों के बहुत अच्छे संबंध है, घूमना भी है, बहुत है। अचानक स्थिति ऐसी बनी, आपकी शादी कहीं और हो गई और आपके गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और हो गई, और 30 साल बाद आप भी बूढ़े हो चले और आपकी गर्लफ्रेंड भी हो चली, एज हो गई। अचानक एक दिन रेलवे स्टेशन पर दोनों आमने सामने टकराए, तो भी तो एक दूसरे को पहचान लेते हो ना, कहते हो और कैसी हो गई तू, वो कहती है तुम कैसे हो गए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सब क्या है कि रंग रूप आकार में परिवर्तन के बाद भी यदि आप उसे पहचान पा रहे हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? संरक्षण बोलते हैं। ये बात किसने समझाई? हमारे जीन प्याजे ने, कंजर्वेशन। तो देखिए पढ़ते हैं, संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता। स्थिरता मतलब अगर परिवर्तन नहीं है तो भी पहचान लेंगे। हमारी बाइक है, आप गए, जैसी बाइक खड़ी करके गए थे, लौट के आए तो बाइक वैसी मिली आपको, तो भी पहचान गए, वो स्थिरता है। ठीक है। अभी हमारे ये समझ लें कि इंडिया में अभी हमारे यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो भी हम पहचान रहे हैं। वो स्थिर है तो भी पहचान रहे हैं, वो बदल जाएंगे तो भी हम पहचान लेंगे कि ये कभी प्रधानमंत्री थे हमारे। तो ये बदल गए तो परिवर्तन हो गया और आज है तो वो स्थिरता है। तो स्थिरता को पहचानने एवं समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में सब्सटेंस में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। मतलब वो समझ जाता है कि अब परिवर्तन इसमें क्या हुआ है। तो ये जो परिवर्तन है, जैसे कि आप देखो यहाँ पर कि मैं आपको पढ़ा, आप पढ़ रहे हैं और आप यहाँ पे अगर ये डिफरेंस कर लेते हैं कि पहले जो आपने जीन प्याजे पढ़ा वो कैसे पढ़ा और आज कैसे पढ़ रहे हो, पहले जहाँ पढ़ा उनका पढ़ाने का तरीका क्या था और मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, इन दोनों में अगर आपने डिफरेंस कर दिया तो आप समझ लें कि यही गुण क्या कहलाता है? संरक्षण। तो याद रखिएगा, जीन प्याजे का बहुत विशेष पॉइंट है कंजर्वेशन, जिसकी जरूरत कई सारे क्वेश्चनों में पड़ती है ना। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट हर जगह मिलेगा और आपने जीन प्याजे अच्छे से एक बार पढ़ लिया तो कई जगह मैं क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे साथियों यहाँ से। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है विकेंद्रण। तो आप ध्यान रखिएगा डिसेंट्रिंग। डिसेंट्रिंग क्या होता है ये समझिए। प्याजे के अनुसार विकेंद्रण से तात्पर्य किसी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से, बस ये ध्यान रखिएगा, वस्तुनिष्ठ किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ ढंग से या वास्तविक ढंग से। तो पहले तो ये समझो वस्तुनिष्ठ क्या होता है। मैं अगर आपसे कहूं कि यार ये है क्या, तो आप सब कहेंगे सर ये तो मोबाइल है। तो जिस पर सभी लोगों का कॉन्सेप्ट एक हो, जिस पर सभी लोगों के विचार एक हो, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है? वस्तुनिष्ठ। मैंने कहा हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप सभी लोगों के आंसर एक आएंगे। मैं आपसे पूछूं कि हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदय कौन है, तो आप सभी के आंसर सेम आएंगे। तो ये क्या हो गया? वस्तुनिष्ठ। जिसमें चीज, अगर गिलास है तो बच्चा गिलास को क्या कहेगा? गिलास। अगर प्लेट है तो बच्चा प्लेट को क्या कहेगा? प्लेट। समझिए, जैसे एक छोटा बच्चा है, जब वो 6-7 महीने का है तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा जा कटोरी ले आ। अब कटोरी लेने जाता है, छोटे बच्चों को नहीं मालूम कटोरी किसे कहते हैं, वो तो किचन में गया और जाके एक कुछ और उठा लाया, प्लेट उठा लाया। तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं बेटा ये कटोरी नहीं, ये तो प्लेट है, कटोरी लेके आ। फिर गया वो गिलास लेके आ गया।
गिलास लेके आ गया, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट गड़बड़ है उसके पास। मम्मी ने कहा नहीं बेटा ये गिलास नहीं है, गिलास लेके फिर वो गया और फिर जाके वो कटोरी लेके आया, तो मम्मी ने कहा ये कटोरी है। तब बच्चा यहाँ पे समझ गया कि कटोरी किसे कहते हैं, गिलास क्या है, प्लेट क्या है। तो सही शब्द का, सही वस्तु के लिए सही शब्द का जो उपयोग हुआ जा रहा है वही तो क्या है, वस्तुनिष्ठ। ये क्या हो गया, वास्तविक ढंग। तो ये सोचने समझने की क्षमता जब हमारे अंदर विकसित होती है तो उसी को जीन पियाजे ने क्या कहा, डिसेंट्रिक। जीन पियाजे ने ऐसा भी कहा था कि 3-4 महीने की उम्र में बालक में ऐसी क्षमता नहीं होती। 3-4 महीने का बालक वस्तुओं को ऐसा नहीं समझ पाता है। 3-4 महीने के बच्चे के सामने, 3-4 महीने का बच्चा, सामने की बात छोड़ो, 3-4 महीने का बच्चा जो होता है वो तो अपनी माँ को भी नहीं पहचानता। बच्चे की जरूरत होती है सिर्फ फीडिंग करना, दूध पीना। तो कोई भी महिला अगर उसको दूध पिलाए तो वो आराम से उस महिला के साथ जुड़ जाता है और दूध पी के अपनी संतुष्टि को पूरा कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि माँ कौन है और ये महिला कौन है। ये गुण उसके पास नहीं है। जब माँ को नहीं पहचान पा रहा है तो वस्तुओं को कैसे पहचानेगा? तो यही जीन पियाजे ने कहा था कि 3-4 महीने के बच्चे में ये गुण नहीं होता है, लेकिन अब बल्कि वह किसी वस्तु या चीज को ईगो सेंट्रिक मतलब आत्म केंद्रित ढंग से सोचता है। आत्म केंद्रित मतलब मेरी जरूरत पूरी हो रही है, ठीक है, मुझे भूख लगी है, दूध पीना है, तो जहां से मिल रहा है वहां से दूध पी लिया। समझ गए? कई बार तो ये होता है क्या, हमारा ईगो सेंट्रिक। तो आप ध्यान रखिएगा, ईगो सेंट्रिक 3-4 महीने का बच्चा जो होता है वो जो भी व्यवहार करता है, छोटा मोटा जो भी व्यवहार करता है वो किसके आधार पर करता है, ईगो सेंट्रिक के आधार पर। उसकी जो जरूरत होती है आत्म केंद्रित होता है, या इसको कहीं कहीं पर देखो, ईगो सेंट्रिक को कहीं कहीं पर अहम केंद्रित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहम केंद्रित। तो आपको हिंदी में आत्म की जगह सेल्फ होना चाहिए। दोनों ही वर्ड हिंदी में सही हैं, लेकिन आप इंग्लिश याद रखिएगा, ईगो सेंट्रिक। तो ईगो सेंट्रिक ढंग से वो सोचता है और उसी हिसाब से 3-4 महीने का बच्चा काम करता है। लेकिन जब कुछ समय बीतती है और जब हम पढ़ेंगे जीन पियाजे को और आगे, तो देखेंगे जब बच्चा 2 वर्ष का होता है, लगभग कितना, 23-24 महीने का होता है, तो उसमें वस्तु या चीज के बारे में वास्तविक ढंग से या वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। मतलब वो जो समझ जाता है कि ये जो वस्तु है, इस वस्तु का नाम क्या है, या किसी व्यक्ति ने कोई नाम लिया किसी चीज का, तो वो समझ जाता है कि ये नाम जो है वो किस वस्तु के लिए लिया जा रहा है। तो यही जो व्यवस्था होती है वही व्यवस्था क्या कहलाती है, ईगो तो डिसेंट्रिक। तो ध्यान रखिएगा, संरक्षण क्या है, वस्तुओं के रंग रूप आकार में परिवर्तन और उसकी स्थिरता को पहचानना जो गुण है वो क्या है, कंजर्वेशन, संरक्षण। विकेंद्रण क्या होता है, तो वस्तुओं के बारे में वास्तविक और वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने की क्षमता जो हमारे अंदर विकसित होती है उसे क्या बोलते हैं, डिसेंट्रिक। अब ये जो मैंने आपको पॉइंट पढ़ाए हैं, अब ध्यान रखना, अब जीन पियाजे से नेक्स्ट वीडियो में और आगे बढ़ूंगा मैं, तो आप देखना इन्हीं पॉइंटों का रिपीट होगा। जहां लिखा मिलेगा मैं आपको बताऊंगा कि इस माह में, इस महीने से इस महीने की अवस्था में बालक में संरक्षण का गुण ज्ञात होता है। तो आप समझना, वहां पर संरक्षण बताना पॉसिबल नहीं होगा, मैंने पूरा पहले ही बता दिया कि संरक्षण है क्या। मैंने वहां आपको संरक्षण बताया तो आप तुरंत समझ जाना कि संरक्षण का मतलब मैंने आपको क्या बताया था मित्रों। तो देखिए, अगर मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक तो लाइक बनता ही है साथियों, और चैनल पे आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप सभी की इच्छाएं पूर्ण हो और यदि आप लोग तुरंत अपनी जॉब की प्राप्ति करें, और यदि इस वीडियो में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो उसे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के उसका जवाब भी आपको प्रॉपर टाइम पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप सभी लोगों का लक्ष्य इस वर्ष जरूर आपको मिल जाए। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट साथ।